मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेशियो का जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा हमने इलिस्ट्रेशन 21 तक सॉल्व किए थे। अब इलिस्ट्रेशन 22 को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए फर्म हैड करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1, assuming inventory at rupees 24,000, find out total current assets and total current liability। देखो इस क्वेश्चन में कंपनी का जो करंट रेशियो है वो आपको गिवन है, कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो आपको गिवन है, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, आपसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकलवा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें गिवन है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीजें दी गई है। वी है करंट रेशियो कितना है, दैट इज 3.5:1। करंट रेशियो कितना है 3.5:1। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है क्विक रेशियो दैट इज 2:1 और साथ के साथ में आपको इन्वेंट्री दी गई है। कितनी दी गई है, इन्वेंट्रीज ₹24,000। अब ये कह रहा है कि भाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वैल्यू को बताना है। क्या बताना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब अगर हम देखें कि भाई जैसे अगर करंट रेशियो का फार्मूला यूज करें तो आता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ना करंट एसेट्स पता ना करंट लायबिलिटी पता। अगर क्विक रेशियो का फार्मूला यूज करें जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो वहां पे भी लिक्विड एसेट्स भी नहीं पता और करंट लायबिलिटी भी नहीं पता। दोनों रेशियो में दो दो चीजें नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो की सहायता से तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री की वैल्यू दी गई है, तो ये तो क्लियर है कि जो भी आंसर निकलेगा वो इन्वेंट्री की सहायता से निकलेगा। कोई ना कोई इन्वेंट्री का फार्मूला यूज करना पड़ेगा जिसकी सहायता से आपको डिजायर वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम लोग बात करें कि भाई इन्वेंट्री का क्या रिलेशन होता है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी या लिक्विड एसेट्स से। तो हमें ये पता है कि अगर हम जैसे लिक्विड एसेट्स निकालते थे उसको निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करते थे और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते थे। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस नाम की चीज नहीं होगी। भाई हो सकता है इस साल कंपनी ने कोई प्रीपेड एक्सपेंस ना किया हो। तो एक तरीके से लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री यूज करते हैं। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन्वेंट्री को उधर ले जाऊं तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो गई, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। भाई इन्वेंट्री किसके इक्विवेलेंट है, करंट एसेट्स माइनस में लिक्विड एसेट्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर जैसे इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है, अगर मैं किसी तरीके से करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में रिलेशन बना दूं तो काम हो सकता है। फिलहाल दोनों चीजें नहीं पता, लेकिन दोनों को अगर एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया जाए एक्स की टर्म्स में तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जैसे इस क्वेश्चन में करंट रेशियो 3.5:1 दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स 3.5 है। अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट्स 3.5x होगी। और यहाँ पे फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो लिक्विड एसेट्स क्या होगी 2। अगर करंट लायबिलिटी को आपने x माना है तो करंट लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएगी 2x। कहने का मतलब तीनों चीजों को x की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो लेट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को एज्यूम कर लो x, तो देयरफॉर करंट एसेट्स वो कितनी हो जाएगी 3.5x एंड लिक्विड एसेट्स वो हो जाएगी 2x, क्योंकि करंट लायबिलिटी अगर x है तो ये कितनी होगी 2x। अब आपको पता है नाउ, अब ये फार्मूला यूज करो, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स।
इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 24,000। करंट एसेट्स आपने क्या माना था 3.5x और लिक्विड एसेट्स कितनी थी 2x। तो यहां से सोल्व करोगे 24,000 दैट इज इक्वल टू 1.5x। 1.5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 24,000 डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 से डिवाइड कर लो, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16,000। x आपने किसको माना था करंट लायबिलिटी को, इसका मतलब करंट लायबिलिटी आपकी आ गई। देयरफॉर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो आपकी हो गई 16,000। दूसरा आपको चाहिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी है 3.5x, तो 3.5 इंटू में 16,000, ये हो गई 56,000। दिस इज योर करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, ये दो चीजें पूछी गई है। अगर लिक्विड एसेट्स भी पूछता तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 16,000 कितना आ जाता है 32,000 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो भी डिजायर वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इलस्ट्रेशन 23 में आपसे कह रहे हैं कि भाई करंट एसेट्स कंपनी की 50,000 है, इन्वेंट्री कंपनी की 13,000 है, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 है, वर्किंग कैपिटल 30,000 है, और आपसे कह रहे हैं लिक्विड रेशियो निकालो। क्या निकालना है लिक्विड रेशियो। तो देखो लिक्विड रेशियो का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, यहीं कर देता हूं। देखो सीधा सा बता रहा हूं भाई, लिक्विड एसेट्स का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए दो चीजें चाहिए, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, तीनों चीजें दी गई है, लिक्विड एसेट्स निकल जाएगी। और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उस फार्मूले का यूज करके आप करंट लायबिलिटी निकाल लोगे, तो दोनों चीजें आपकी निकल जाएगी। आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 24। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 24 में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 23 से मिलता जुलता। इलस्ट्रेशन 24 में आपको दी गई है वर्किंग कैपिटल 2,50,000, टोटल डेब्ट 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट 320, इन्वेंट्री 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, और आपसे ऊपर पूछा गया कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द क्विक रेशियो। आपसे क्विक रेशियो निकलवा रहा है। पहले तो फार्मूला लिखो, क्विक रेशियो क्या फार्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। भाई हम लोग लिक्विड एसेट्स को अगर करंट लायबिलिटी से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर क्विक रेशियो। ठीक है, तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए लिक्विड एसेट्स, एक आपको चाहिए करंट लायबिलिटी। इसने डायरेक्टली दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल दी गई है, टोटल डेब्ट दिया गया है। अच्छा, टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आपने उधार ले रखा है, चाहे वो शॉर्ट रन के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो टोटल डेब्ट में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दो चीजें शामिल होती है। मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट के बाद इसने लॉन्ग टर्म डेब्ट भी दे दिया, यानी कि एक तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया। अगर मैं टोटल में से लॉन्ग टर्म हटा दूं तो क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म बचेगा, यानी कि करंट लायबिलिटी बचेगी। तो चलो करंट लायबिलिटी यहां से निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट माइनस में लॉन्ग टर्म डेब्ट। भाई टोटल डेब्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीस, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको गिवन है 3,20,000।
कितना दिया हुआ है 3,20,000, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास 80,000 होगी, देयरफॉर करंट लायबिलिटी 80,000। एक चीज निकल गई। अब आपको लिक्विड एसेट्स और चाहिए। लिक्विड एसेट्स के लिए इसने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। हमें ये पता है कि अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास लिक्विड एसेट्स आता है। तो किसी तरीके से करंट एसेट्स को निकालने की कोशिश करो, उसके लिए वर्किंग कैपिटल दी गई है। भाई वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें पता चल गया तो करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो आल्सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 2,50,000 की। करंट एसेट्स आपको पता नहीं है। करंट लायबिलिटी आपने निकाली है 80,000, तो माइनस का 80 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस हिसाब से करंट एसेट्स आपके पास आएगा 250 प्लस में 80, डायरेक्ट लिख रहे हैं 3,30,000। 3,30,000 दिस इज योर करंट एसेट्स। मुझे करंट एसेट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। तो अब आप निकालेंगे नाउ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा करंट एसेट्स हमारे पास है 3,30,000 रुपीज की। इन्वेंट्री आपके गिवन है 2 लाख रुपीज की। प्रीपेड एक्सपेंस आपको गिवन है 10,000 रुपीज का। तो इस हिसाब से जो लिक्विड एसेट्स है वो आ गई आपके पास 120। लिक्विड एसेट्स 330 में से ये 210 माइनस कर दो, कितना बच गया 120। ये आपकी लिक्विड एसेट्स आ गई। लिक्विड एसेट्स पता चल गया, करंट लायबिलिटी पता चल गया, फार्मूले में लिख दो, आपका क्यूब रेशियो निकल जाएगा। क्लियर? आगे इस क्वेश्चन को करके देखो। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आपसे ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। एक कंपनी की करंट एसेट 6 लाख है, करंट लायबिलिटी 4 लाख है, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है वो 1.5:1 है। वैसे भी 6 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर लो, 1.5 ही आता है। तो एक तरीके से कंपनी का जो करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी यानी कि एक तरीके से करंट रेशियो वो 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1। जबकि फर्म का जो अकाउंटेंट है वो करंट रेशियो को 2:1 के लेवल पे मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2:1 बन जाए। क्या बन जाए? 2:1 बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करके। भाई जैसे आप लोगों ने 6th 7th 8th क्वेश्चन में देखा था कि जब हम किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो एक तरफ करंट एसेट्स कम होती है और एक तरफ करंट लायबिलिटी कम होती है, जिससे कि हमारा करंट रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब ये कहता है कि जो फर्म का अकाउंटेंट है वो ये चाहता है कि कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाए ताकि हमारा जो करंट रेशियो है वो 2:1 के लेवल के ऊपर पहुंच जाए। Compute the amount of current liability that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। देखो ये कह रहे हैं कि कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी चाहिए ताकि आपका जो करंट रेशियो है वो 2:1 के लेवल पे पहुंच सके। ठीक है, आपका जो करंट रेशियो है वो 2:1 के लेवल को अचीव कर सके, इसके लिए कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट हमें करनी चाहिए। देखो फिलहाल मुझे नहीं पता कि भाई मुझे कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे चलेगा नहीं भाई। सिर्फ वो ये कह रहे हैं
कि आपका जो करंट रेशो है फिलहाल वो 1.5 रेशो बने। अकाउंटेंट चाहता है कि कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट करो ताकि करंट रेशो 2:1 पे हो। कितनी करंट लायबिलिटी को पे करें, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन है, वी हैव करंट एसेट्स 6 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपीस। करंट लायबिलिटी कितने की है? 4 लाख रुपीस की। अब ये चाहता है अगर फिलहाल रेशो निकाले तो 1.5 रेशो बना रहे, लेकिन वो फिलहाल नहीं पूछ रहा, वो कहता है कि कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दो ताकि आपका ये रेशो 2:1 के लेवल पे पहुंचे। कितनी नहीं पता, एज्यूम करो, ठीक है। आप उसको एज्यूम करो कि लेट करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज एक्स इज पेड। भाई मैंने ये मान लिया कि एक्स रुपए की करंट लायबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी। अब जब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, करंट लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी हो सकता है, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, कोई भी करंट लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट करोगे तो आपकी एंट्री होगी करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। एक तरफ से करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, एक तरफ से कैश यानी कि करंट एसेट्स कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितने की पेमेंट आप करोगे। फिलहाल आपको पेमेंट तो निकालनी है और उसको आपने क्या माना है? एक्स। जब आप एक्स रुपए की पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट। भाई पेमेंट करने के बाद जो मेरी करंट एसेट्स होगी वो कितने की होगी? 6 लाख पहले थी, 6 लाख पहले थी। पेमेंट कितने की कर दी? एक्स रुपए की, यानी कि करंट एसेट्स कितने की हो जाएगी पेमेंट करने के बाद? 6 लाख माइनस एक्स। इसी प्रकार करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट दैट इज, पहले थी 4 लाख, अब कितनी हो जाएगी? 4 लाख माइनस एक्स। अब ये कहता है कि पेमेंट करने के बाद जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है उसका रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1, यानी कि नाउ करंट रेशियो, जिसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1, जिसमें करंट एसेट्स कितनी है? 6 लाख माइनस एक्स, करंट लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख माइनस एक्स। भाई यही तो कहना चाहता है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना पेमेंट करने के बाद वो 2:1 होना चाहिए। मैंने इन दोनों के रेशियो को 2:1 के इक्विवेलेंट रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख माइनस 2x, माइनस में 2x, इधर कितना बचेगा? 6 लाख माइनस में x। ये माइनस का x उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 1 लाख उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? माइनस का 2x प्लस का x। इधर क्या बचेगा? 6 लाख माइनस 8 लाख। तो यहां से वैल्यू बच गई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लाख। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 लाख रुपीस आ गई। और x आपने किसको माना था? That amount of current liability which should be paid. It means आप लिख सकते हो कि therefore current liability of rupees 2 lakh should be paid. भाई 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने से आपका डिजायर रेशियो आपको मिल जाएगा। चेक भी कर सकते हो कि भाई जैसे करंट एसेट्स 6 लाख की थी, 2 लाख की पेमेंट कर दोगे तो करंट एसेट्स कितने की रह जाएगी? 4 लाख की। करंट लायबिलिटी 4 थी, 2 लाख की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी कितने की रह जाएगी? 2 लाख की। ये 4 लाख की और ये 2 लाख की रेशियो निकालोगे तो 2 आएगा। रेशियो क्या जाएगा? 2। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। 2 लाख रुपीस की पेमेंट करने से आप जो डिजायर रेशियो चाहते हो वो रेशियो आपको मिल जाए।
ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इलस्ट्रेशन 26, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटी इज 2.4:1। देखो फिलहाल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो 2.4:1 है। द अकाउंटेंट ऑफ फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। भाई अकाउंटेंट ये चाहता है कि हमारा जो करंट रेशियो है वो 2:1 के लेवल पे आ जाए और इसके लिए वो कुछ करंट एसेट्स उधार में खरीदना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्टिंग द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स व्हिच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। कितने की करंट एसेट्स उधार में खरीदी जाए, क्रेडिट में परचेज की जाए, ताकि हमारा ये करंट रेशियो का डिजायर लेवल हमें मिल जाए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि भाई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का प्रेजेंट रेशियो 2.4 है, लेकिन हम चाहते हैं कि रेशियो 2:1 के लेवल पे आ जाए। इसके लिए कुछ करंट एसेट्स उधार में खरीदना चाहते हैं, लाइक गुड्स को आप उधार में खरीदना चाहते हो, गुड्स ले लो या कोई भी करंट एसेट्स ले लो। तो आप देखोगे जब करंट एसेट्स को क्रेडिट में खरीदेंगे तो एक तरफ तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी और एक तरफ आपकी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब दोनों चीजें इंक्रीज होती है तो रेशियो आपका रिड्यूस होता है, करके देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों की प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स 3 लाख है लेकिन फिलहाल करंट लायबिलिटी क्या है वो गिवन नहीं है। जबकि आप जब करंट एसेट्स को खरीदोगे तो आपको नई करंट एसेट्स और नई करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो प्रेजेंट करंट लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे कितने की करंट एसेट्स खरीदी जाए। तो प्रेजेंट करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए प्रेजेंट करंट रेशियो का यूज किया जा सकता है। भाई करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। फिलहाल जो प्रेजेंट करंट रेशियो है वो मुझे पता है, प्रेजेंट करंट एसेट्स मुझे पता है, तो प्रेजेंट करंट लायबिलिटी निकाली जा सकती है। पहला तो काम वही करो। देखो बेटा सबसे पहले सिंस करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या है 2.4:1, यानी कि 2.4 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3 लाख। करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे करंट लायबिलिटी ऊपर 2.4 डिवाइड में चला जाएगा, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 2.4। तो 2.4 से डिवाइड कर लो, इसको सोल्व करके देख लेना 125 आएगा। तो जो प्रेजेंट करंट लायबिलिटी है वो 1,25,000। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रेजेंट करंट एसेट्स तो है 3 लाख की और प्रेजेंट करंट लायबिलिटी है 125 की, जिसका रेशियो 2.4 रेशियो बना रहा है। अब ये कहता है कि भाई अकाउंटेंट चाहता है कि आप करंट रेशियो का 2:1 लेवल लेकर आए। इसके लिए कुछ करंट एसेट्स क्रेडिट में परचेज करना चाहता है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितने की करंट एसेट्स को क्रेडिट में परचेज किया जाए। तो लेट करंट एसेट्स of rupees X should be purchased on credit। भाई हमने ये एज्यूम किया X रुपीस की करंट एसेट्स को क्रेडिट में खरीदो। ठीक है, जब हम X रुपीस की करंट एसेट्स को क्रेडिट में खरीदेंगे तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो भी इंक्रीज होगी, हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो नाउ करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, करंट एसेट्स पहले कितनी थी 3 लाख, X रुपीस की ओर खरीद ली तो 3 लाख प्लस X हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी पहले कितने की थी, भाई पहले थी 1,25,000 की, कितनी और इंक्रीज हो जाएगी X रुपीस इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1,25,000 प्लस X। ये हमारी नई करंट एसेट्स हो गई, ये हमारी नई करंट लायबिलिटी हो गई। अब अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो वो 2:1 होना चाहिए। नाउ
करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। और करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, 3 लाख प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1,25,000 प्लस एक्स। ये कितने के इक्विवेलेंट होना चाहिए? 2:1 पर, ठीक है, 2 पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख प्लस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 प्लस 2x, ठीक है। ये 250 इधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 लाख माइनस 250, इधर क्या हो जाएगा? 2x माइनस x। तो यहां से बच गया 50,000, दैट इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 50,000 आ गई, और x आपने किसको माना था? दैट अमाउंट ऑफ करंट एसेट व्हिच शुड बी परचेज इन क्रेडिट। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 50,000 should be purchased on credit. करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 50,000 शुड बी परचेज ऑन क्रेडिट। भाई हमें 50,000 रुपए की करंट एसेट्स को क्रेडिट यानी कि उधार में खरीदना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो कि भाई जैसे फिलहाल करंट एसेट्स 3 लाख की थी, अगर 50 की खरीद लोगे तो कितनी हो जाएगी? 350। ये 125 थी, 50 की करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 175। 350 को 175 से डिवाइड करके देख लो, लेवल क्या आता है? 2:1 आता है। यानी कि आपका जो करंट रेशियो है वो 2:1 के लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मच करंट एसेट शुड बी परचेज और हाउ मच करंट लायबिलिटी शुड बी पे, ठीक है बेटा। तो देखिए डियर, ये आपके पास करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हमारे रेशियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, लिक्विडिटी रेशियो। आपको मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस देयर आर 4 कैटेगरीज रिलेटेड टू रेशियो: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आते थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग रेशियो की सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सॉल्वेंसी रेशियो। देखो बेटा, रेशियो का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू सॉल्वेंसी रेशियो। ये क्या होता है? देखो बेटा, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी रेशियो वी हैव कैलकुलेटेड टू पे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कंडीशंस ऑफ द कंपनी। लिक्विडिटी रेशियो की सहायता से आपने ये फाइंड आउट किया कि वेदर ए फर्म इज कैपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी ऑन टाइम और नो। उसी प्रकार विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंसी रेशियो it is calculated whether a firm is capable to make the payment of its non current liabilities on time or no। मतलब कि सॉल्वेंसी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि क्या फर्म अपनी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, जो नॉन करंट लायबिलिटीज है, उन सभी लायबिलिटीज को टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसको जानने के लिए हम डिफरेंट सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। देखो, सॉल्वेंसी रेशियो से कंपनी के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का पता चलेगा कि वेदर इन लॉन्ग टर्म वी आर कैपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉट। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारा जो फर्स्ट रेशियो आता है दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो, सॉल्वेंसी रेशियो में हमारा फर्स्ट रेशियो आता है दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। इस रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसका फार्मूला होता है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। देखो बेटा, डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है।
किसी भी फर्म के लॉन्ग टर्म लोन्स जितने के हैं उनके कंपैरेटिवली फर्म की इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड कितने के, ये इनका रेशियो कैलकुलेट करना डेब्ट इक्विटी रेशियो कहलाता है। डेब्ट और इक्विटी का दूसरा नाम भी है, डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट कह देते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इक्विटी का दूसरा मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये इक्विटी का मतलब होता है। इक्विटी का दूसरा मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो इस रेशियो को निकालने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इज डेब्ट एंड सेकंड वन इज इक्विटी। यहां पे जो डेब्ट है, डेब्ट में क्या क्या शामिल होगा, देखो डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों मिलकर डेब्ट कहलाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है दोज बोरोइंग व्हिच हैव बीन रेज्ड या व्हिच हैव बीन टेकन फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे डिबेंचर हुआ, बैंक लोन हुआ, मॉर्गेज लोन हुआ, ये सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एग्जांपल। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन आपने लॉन्ग टर्म के लिए बना रखे, लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय सेविंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो टोटल होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डेब्ट, वो किसके इक्वल होगा, डेब्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इसी प्रकार इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, यानी कि हमारी फर्म में शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन कितने का है, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर भी दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों शेयर कैपिटल के पार्ट होंगे। शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अगर रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है, भाई मान लो आपका पी&एल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो पी&एल के डेबिट बैलेंस की वजह से रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम नेगेटिव में आ सकता है, तो नेगेटिव में तो कोई बात नहीं है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करके आप लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या हो गया, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। दो चीजें चाहिए, एक चीज चाहिए आपको डेब्ट, डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब इसके अगर हम आइडियल रेशियो की बात करें, डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो, देखो इसका जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 माना जाता है। आइडियल रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो का 2:1 माना जाता है, जो कि इस चीज का इंडिकेटर होता है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि आवर डेब्ट मे बी डबल देन द इक्विटी। अगर हम शेयर होल्डर फंड के कंपैरेटिवली डबल अमाउंट तक डेब्ट रेज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक बात है, जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो भी 2:1 है, अगर करंट रेशियो 2:1 या उससे बेटर है, ज्यादा है, तो फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन सैटिस्फैक्टरी होगी, यानी कि करंट रेशियो 2:1 या उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 के लेवल से ऊपर चला जाएगा तो फर्म की जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है दैट विल नॉट बी सैटिस्फैक्टरी, वो हमारे लिए एक चिंता वाली बात होती है। इसलिए जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 या उसके लेवल से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है, 2:1 या उससे ज्यादा चलेगा, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 या उसके लेवल से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला है हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो का। आज आप इसी फार्मूले तक कर लो, इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।